नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। फटा ऑर्डिनेंस और निकले उससे राहुल गांधी। फिल्म तो यह है, फटा पोस्टर और निकला हीरो। लेकिन क्या ये राहुल गांधी को हीरो बनाने की कवायद है कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कीमत पर? इसी पर हम होगी हमारी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त वॉशिंगटन के 4 सीजन्स होटल के अपने सूट में गहरी नींद में थे जब दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी सरकार की साख को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल के इस बयान ने मनमोहन सिंह की नींद उड़ा दी कि दागी सांसदों और विधायकों को बचाने वाला अध्यादेश बकवास है। आंखें खुलते ही मनमोहन सिंह ने बयान जारी किया कि वो भारत लौटते ही राहुल के उठाए सवालों पर कैबिनेट में विचार करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी देते वक्त कांग्रेस से बात नहीं की थी? क्या सरकार ने लोकसभा में ये बिल कांग्रेस की मर्जी के बिना पेश किया और पास कराया? कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा फैसला पार्टी की मर्जी के बिना ही हो सकता है। अब बीजेपी नहीं बल्कि पीएम के पूर्व सलाहकार भी कह रहे हैं कि राहुल के बयान के बाद मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज पूरे देश में बड़ी बहस का मुद्दा है कि खुलेआम मनमोहन सिंह की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। अब पार्टी के अविश्वास के बाद क्या मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए? My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अचानक मीडिया के सामने आए और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करके चले गए। सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने जिस अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दी थी, उसे राहुल गांधी ने घटिया राजनीति का नमूना बताने में थोड़ी भी हिचक नहीं दिखाई। Stop making these type of compromises, because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress Party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. अब तक इस अध्यादेश पर विपक्ष हमलावर था। बीजेपी से लेकर बीएसपी तक के नेता राष्ट्रपति से गुहार लगाए थे कि दागी सांसदों और विधायकों को बचाने वाले इस अध्यादेश को मंजूरी न दी जाए। तो बहुत जल्दी यदि डिसीजन लेना था तो इनको पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर तो इस मामले पर आम राय बनाना बहुत जरूरी था और आम राय बनाने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था। ये जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। सरकार के लिए विपक्ष का वार झेलना आसान था, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक प्रकट हुए राहुल गांधी ने अध्यादेश की जिस अंदाज में बखिया उधेड़ी, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी को अपनी ही सरकार के अध्यादेश की धज्जी उड़ाने के लिए सामने क्यों आना पड़ा? क्या सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी देने का फैसला कांग्रेस उपाध्यक्ष को अंधेरे में रख कर लिया था, या फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इशारा मिलने के बाद राहुल पार्टी की साख बचाने के लिए सामने आए? सूत्रों का कहना है कि अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने केंद्रीय कानून मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से पूछा था कि आखिर अध्यादेश लाने की वजह क्या है। तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद सरकार को यह अध्यादेश क्यों लाना पड़ रहा है? जाहिर है सरकार के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। ऐसे में राष्ट्रपति अगर अध्यादेश को लौटाती तो सरकार और कांग्रेस दोनों की किरकिरी होती, क्योंकि ये बात लगातार चर्चा में है कि चारा घोटाले में घिरे लालू प्रसाद यादव और मेडिकल सीट आवंटन घोटाले में दोषी करार कांग्रेस नेता रशीद मसूद की कुर्सी बचाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के फैसले के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मुकदमे में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो उसकी सदस्यता फौरन खत्म हो जाएगी। लालू यादव पर फैसला 30 सितंबर को आना है, जबकि रशीद मसूद को 1 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी है। इन सवालों पर अब तक कांग्रेस के प्रवक्ता सरकार का बचाव करने में जुटे थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने आते ही कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए। उन्हें भी अपनी ही सरकार के अध्यादेश में खोट नजर आने लगा और सरकार चला रहे नेता भी बैकफुट पर आ गए।
इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि राहुल जी पुराने बाकी सारे ढर्रों से ऊपर उठ करके राहुल जी ने बड़ी जोर से अपनी बात को रखा है और क्रिमिनल्स के खिलाफ और भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ में उन्होंने अपनी बात को बड़ी जोर से रखा। राहुल जी ने जो कहा है, राहुल जी के विचारों के साथ हैं हम सब लोग। राहुल जी से अलग विचार हम लोग हो ही नहीं सकते। अब बीजेपी से कांग्रेस की साख बचाने के लिए राहुल का हथकंडा बताने में जुटी है। I think by looking this type of statement, anyone can say definitely there are differences in between the Congress party and the Congress-led UPA government. ये अध्यादेश क्या विपक्ष ने बनाया था जो बेकार है? ये अध्यादेश किसी और ने बनाया था? अरे आपकी सरकार और वो सरकार जो कि जिसका की पत्ता भी नहीं हिलता, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से बिना बात किए, तो ये कांग्रेस पार्टी तो एक नौटंकी कंपनी बन गई है। ये प्रधानमंत्री जी का जो अपमान है उससे हम बहुत चिंतित हैं और आज से नहीं पिछले 9 सालों से। वो तो किसी भी सेंटर पर कंट्रोल किसी और के पास और खाली एक पपेट प्रधानमंत्री बैठेगा तो अपमान तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से नियुक्ति होती है ऐसे व्यक्तियों की ऐसे पदों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल ने इस अध्यादेश पर अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना बड़ा बयान क्यों दिया? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये राहुल को तेज तर्रार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश का हिस्सा है, या फिर इस बयान के जरिए राहुल गांधी सरकार के तमाम गलत फैसलों से कांग्रेस को बचाना चाहते हैं? My opinion on the ordinance is that it's मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। and that it should be torn up and thrown out. जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यह तीखी मिसाइल दागी, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वॉशिंगटन डीसी में बराक ओबामा से मुलाकात के पहले अपनी नींद फरमा रहे थे, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त रात का समय था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री को सुबह उठते ही राहुल गांधी के बयान की जानकारी मिली, उन्होंने तपाक से सोनिया गांधी को फोन लगाया और एक बयान जारी कर दिया। वॉशिंगटन डीसी से बता रही हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत। दागी नेताओं पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ राहुल गांधी के धमाकेदार बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है और सीधे सीधे राहुल गांधी और सरकार को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका में बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने आनन फानन में एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ये कहना था कि ये ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने काफी चर्चा के बाद जारी किया था और इस पर फैसला किया था, लेकिन राहुल गांधी ने अब जो इस पर आपत्ति जताई है उस पर मैं भारत लौटने के बाद अपनी कैबिनेट के साथ विचार विमर्श करूंगा और उस पर किया जाएगा। पीएमओ के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी एक युवा पॉलिटिशियन है, एक युवा नेता है और एक अलग तरह की राजनीति जो है वो उनका स्टाइल है, उनकी शैली है और इसी के मद्देनजर अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और उन्होंने इस अध्यादेश को बिल्कुल नॉनसेंस और कूड़ा बताया और कहा कि इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर पीएमओ के जो लोग मौजूद हैं, जो वॉशिंगटन में आए हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बराक ओबामा के साथ बातचीत थोड़ी देर बाद करनी है, वो एकदम से हरकत में आ गए और उन्हें ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। वॉशिंगटन में कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज। तो शीतल हमें बता रही थी कि वॉशिंगटन में आधी रात में प्रधानमंत्री की नींद कैसे खराब की राहुल गांधी ने। सीधे चलते हैं हमारे पैनल के पास। बड़ा मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, कांग्रेस को मजबूती से डिफेंड करेंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी। दिखाई नहीं दे रहे तस्वीरों में, कहां गए? अरे अखिलेश जी सामने दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। आरती मेहरा जी, कांग्रेस की बीजेपी की वरिष्ठ नेता, बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के। राजीव रंजन जी, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का बाइट आ गया है कि राहुल गांधी ने जो किया ठीक किया, तो आप सोच समझ के बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी, एडिटर दोपहर का सामना, वो हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ है यशवंत सिंह, लीडर समाजवादी पार्टी। आरती जी, सबसे पहला सवाल, बड़ा संक्षेप जवाब चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो फट गया है पोस्टर, फट गया है ऑर्डिनेंस और निकल गए हैं राहुल गांधी। उन्होंने सरकार के फैसले को नॉनसेंस करार दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह की नौटंकी आज पूरे देश ने देखी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन डेस्परेट कांग्रेस के रूप में नजर आई है। जब इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और उसके बाद ये 2-3 दिन में पब्लिक का आक्रोश देखा और पब्लिक के आक्रोश के साथ उन्होंने एक लोगों में डिस्ट्रेस देखा कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस के प्रति लोगों को मन में, क्योंकि सुषमा स्वराज जी और पार्टियां स्वयं गई राष्ट्रपति जी से मिलने कि कृपया ये ऑर्डिनेंस नहीं लाए,
और तब ये देखा, जब लगा कि लगभग देश की 70-80% जनता इसका रिएक्शन कर रही है और चुनाव सामने है, तो राहुल जी बिल्कुल दूध के धुले हुए बन के पहुंच गए। एक प्री प्लान स्टेज ड्रामा, अजय माकन को पहले स्टेज लगाने को कहा और फिर वहां पे प्रकट हो गए, अपने आप को बिल्कुल साफ और सुथरा दिखाने के लिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये बिल्कुल नॉनसेंस है, इसे फाड़ के टोकरी में फेंक देना चाहिए। सोनिया गांधी जी उस बैठक में मौजूद थी जिस बैठक में यह फैसला हुआ, तो ऐसे कैसे प्रधानमंत्री जी या तो इस्तीफा दें या फिर किस को इस्तीफा देना बनता है, ये निर्णय करना होगा। दीपक जी, आज ये एक बहुत भारी मजाक कांग्रेस के लोगों ने देश की जनता के साथ किया है। ठीक है। तो राहुल ने आके ये वही किया है जैसे वो लीलावती के घर पे पहुंचे थे खाना खाने, उसके घर की रोटी तो कर नहीं सके, जिस तरह से इमोशनल करके ड्रामा किया। अरे आरती जी, वो लीलावती नहीं कलावती थी, किया उन्होंने। वो लीलावती नहीं कलावती थी। कलावती हाँ, है, कलावती। वो एक ही बात है, कलावती। चलिए मैं अखिलेश जी से जवाब देता हूं। मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि आज फटा है पोस्टर और निकले हैं राहुल गांधी, एंग्री यंग मैन भारतीय राजनीति के। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको नहीं लगता कि आवाज गूंज रही, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, अब रिटायरमेंट 9 साल हो गए, बहुत हो गया और क्या? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं, लगता है कि काफी गहरी चोट पहुंच गई है इन लोगों को, और ऐसे बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट आल पार्टी मीट में थे, पार्लियामेंट में वोट दिया और उसके बाद राज्यसभा में गए, राष्ट्रपति का जाने के बाद विरोध करने लगे। हमारे लीडर ने तो पूरे अधिकार और दम्भ के साथ कह दिया कि हम करप्शन और क्राइम को जीरो टॉलरेंस करते हैं पॉलिटिक्स में। एक सेकंड अखिलेश प्रताप सिंह, एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक सेकंड आवाज। अच्छा बताइए कि लोकसभा में ये मेरी आवाज इको कर रही है, इको कर रही है, आवाज इको करना ठीक करिए भैया, कृपया पीसीआर आवाज इको करना ठीक करिए, सभी गेस्ट की आवाज इको कर रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, हाँ में जवाब दीजिए, ना में। लोकसभा में पास हुआ ना? हाँ, लोकसभा में पास हुआ। राहुल गांधी लोकसभा के मेंबर है ना? एकदम है, उन्होंने भी वोट किया होगा, जागरूक सांसद है वो तो। अगर पार्लियामेंट में उस समय वोटिंग के समय रहे होंगे तो किया होगा। वहां तो वो कुछ बोले नहीं, एकदम से याद आया उनको। ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आया होगा, या वॉइस वोट से हुआ होगा? नहीं, तब वो विरोध कर देना था ना। संगठन सर्वोपरि होता है। मैंने माना आपके संगठन सर्वोपरि होता है, लेकिन मैंने तो ये सुना था, प्रजातंत्र में संसद सर्वोपरि होता है। अभी प्रजातंत्र में मैंने सुना था संसद सर्वोपरि है। तो संसद ने किया। हाँ, तो राहुल गांधी उस संसद के सदस्य हैं। लेकिन संसद ने जब नहीं पास किया तो ऑर्डिनेंस आया ना। अरे राज्यसभा, लोकसभा ने तो पास किया, राहुल गांधी जिसके सदस्य हैं उसने तो पास किया। मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब दे दें। सुने, ड्यू टू पार्टी ही जो भी कांग्रेस का, मैं दे रहा हूं, जो भी कांग्रेस का सदस्य वहां है, ड्यू टू कांग्रेस पार्टी। मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब दे दें। सुने, ड्यू टू पार्टी ही जो भी कांग्रेस का, मैं दे रहा हूं, जो भी कांग्रेस का सदस्य वहां है, ड्यू टू कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के नाते वहां चुन के गया है। बिल्कुल ठीक है। और जो भी निर्णय हुआ वहां पे संसद में क्या, संसद अगर कर दी होती तो ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं, लोकसभा में जो पास हुआ, एक मिनट अखिलेश जी, कुछ और थी, जलेबी मत बनाइए। अखिलेश जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, लोकसभा में पास हुआ, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के साथ थी। सारी पार्टियां साथ थी, तभी तो पास हुआ है। तो राहुल गांधी भी साथ रहे होंगे, राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य है। तो मैं कह रहा हूँ, राहुल नहीं, बीजेपी। अरे बीजेपी छोड़िए, अपनी बात करिए ना दीपक जी, अरे बीजेपी छोड़िए, अपनी बात करिए।
अरे बीजेपी तो मैंने तो उसका जवाब दिया ना। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी भी उसको पास करने में शामिल थे ना। प्लीज आप हाँ एक मिनट राहुल आरती जी सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, मैं अभी अगर दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी इधर निकल जाएगा, फटा पोस्टर निकला हीरो। हाँ मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ। हाँ दीपक जी आप दोबारा पूछ रहे हैं, अगर उस दिन वॉइस वोटिंग हुई कि वोटिंग हुई ये आप जाने, और कौन कौन पार्लियामेंट में सांसद था वो आप जाने। हम नहीं थे वहां पे, हम पार्लियामेंट में नहीं है, वो आप बतावे। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा में इस बिल के साथ थी ना। हाँ जो आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं आज क्या कह रही है वो नहीं पूछ रहा हूँ। लोकसभा में राहुल गांधी है ना, लोकसभा में राहुल गांधी है ना, उन्होंने पास किया था इस बिल को। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। बताया हाँ तो उन्होंने पास किया था ना बिल को। उस दिन अगर रहे होंगे पार्लियामेंट में, रहे या नहीं रहे होंगे वो एक अलग मुद्दा है। तीसरी बार दे रहा हूँ, तीसरी बार क्यों पूछ रहे हैं? नहीं लोकसभा ने पास किया ना। आप जो चाह रहे हैं, मैं जो चाह रहा हूँ वो देश भी जान रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं जो चाह रहा हूँ वो देश भी जान रहा है। नहीं यहाँ पे चतुराई नहीं चलेगी मेरे आगे, आपकी चतुराई नहीं कामयाब हो पाएगी। तो हम तो राहुल गांधी की चतुराई बता रहे हैं, मैं अपनी चतुराई थोड़ी बता रहा हूँ। देश देख रहे हैं जो आज का स्टैंड ये चतुराई, ये अखिलेश जी ये चतुराई पूरा देश देख रहे हैं। नहीं बीजेपी, ये राहुल ने जो चतुराई की है, मैं बीच में नहीं बोलता। दीपक जी प्लीज चुप कर दे। राहुल ने जो चतुराई की है ना जी, दीपक जी इसका भांडा फोड़ गया है। क्षमा कर दें दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, बीच में न बोलने दें, मेरे बीच में न बोलने दें, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ दीपक जी। नहीं पर आप जवाब भी कहाँ दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी? जब लोकसभा में पास हुआ तो राहुल गांधी इस बिल के साथ थे ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं साथ थे ना, ये बताइए साथ थे या नहीं थे? मैं आपको सवाल करने, दीपक जी आपको सवाल करने का अधिकार है, जवाब मेरे मुंह में डालने का अधिकार आपको नहीं है, जवाब मुझे देने का अधिकार है। मैंने कहा कि उस दिन जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है वो आप जाने, आप बताओ क्या हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना, पार्लियामेंट में संसद में बिल पास हुआ था। कि जो लोग संसद से बिल पास होने का मतलब है कि राहुल गांधी इस बिल के साथ थे, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं। आप बता दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। ये बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप ये बताइए उस दिन वॉइस वोटिंग हुई थी कि वोटिंग पड़ी थी? आप ये बताइए पहले, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी इस बिल के साथ खड़ी आप थी। जवाब दें। मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी इस बिल के साथ खड़ी थी और सबने ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया था। नहीं दीपक जी मुझसे चतुराई तो बस ध्वनि मत से, तो मतलब राहुल गांधी साथ थे ना इसके? नहीं चल पाएगी आपकी। मतलब राहुल गांधी साथ थे ना इसके? मतलब राहुल गांधी साथ थे? मतलब क्या होता है? मतलब ही तो होता है राजनीति में, मतलब के सिवा राजनीति नहीं होती है। आज जो है हमारे पार्टी एक स्पष्ट स्टैंड ली है। अरे तो संसद में क्यों नहीं ली थी स्पष्ट स्टैंड? संसद में तो स्टैंड इसका उल्टा था। और वचन से और संसद में मजाक किया था। वो प्रधानमंत्री ने कहा ना आ रहे हैं, और प्लीज और वो वचन से कर्म से दिखावे बीजेपी के लोग कि हम कहाँ बीजेपी पे पहुंच गए। अपनी बात तो खत्म करिए पहले। कहाँ बीजेपी पे जा रहे हैं आप तो लालू यादव को बचाने के लिए लेके आए थे। दीपक जी हमारे ऊपर लालू यादव को सजा हो गई क्या? आप यह कैसे कह सकते हैं? 30 तारीख को होने वाली है, 30 तारीख को लालू यादव को और 1 तारीख को रशीद मसूद को। नहीं हो या ना हम उसमें नहीं जानते, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। ये आप जानते होंगे, जज की दिमाग को आप पढ़ लेते होंगे, मैं नहीं पढ़ पाता हूं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, अपने आप को नीट क्लीन शुचिता की राजनीति करने वाले बताते हैं, वो कहे न कि हम देश की राजनीति में को स्वच्छ करना चाहते हैं, हम करप्शन और क्राइम पे जीरो टॉलरेंस रखेंगे, मेरे यहाँ जो भी ऐसे हैं हम 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी हम उनको निष्कासित करते हैं। सिर्फ बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड बोलेंगे,
करेंगे दीपक कुछ जी, नहीं। दीपक जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सजा याफ्ता बिल्कुल, आरती जी। परिषद में रखेंगे। अखिलेश जी आपका समय खत्म होता है अब, आरती जी आपका शुरू होता है अब। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये 9 साल, 9.5 साल में राहुल गांधी ने एक एक घोटाले न सिर्फ देखे, इनके परिवार और इनके परिवारों पे उंगलियां उठी। अब ऐसे में आज अचानक ही भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये जो अपना मुखौटा ओढ़ के आए हैं, पब्लिक को अपनी एक साफ छवि, अपने को सरकार से अलग खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से हिस्सा रहे। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री को कंट्रोल किसके हाथ में है। वो कंट्रोल जिनके हाथ में है सोनिया गांधी जी एंड द सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, जिनका गाजे बाजे के साथ जयपुर में राज तिलक किया गया था। ऐसे राहुल गांधी जी जो हर निर्णय प्रधानमंत्री जी पूछ के करते हैं। अभी भी आपकी सहयोगी को अमेरिका में उन्होंने बताया कि ये निर्णय पूरी तरह से चर्चा करने के बाद लिया गया था ऑर्डिनेंस का लाने का। आज अचानक राहुल जी को, दीपक जी बहुत क्लियर है कि दीपक जब लगने लगा कि अरे ये तो भंटाधार होता चला जा रहा है, देश की जनता पूरी तरह से मोहभंग हो रहा है हमसे और ये हमारा ऑर्डिनेंस लाने का फैसला गलत हो गया है, तो ऐसे में वो तुरंत पहुंच गए वेल प्लान तरीके से कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना, मैं अचानक आके सारे मीडिया को अचंभित कर दूंगा, फिर मैं एक हीरो की माफिक ऐसी बात करूंगा, फाड़ देना चाहिए, कचरे में डाल देना चाहिए। अरे यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स योर प्राइम मिनिस्टर, इट्स योर कैबिनेट, आपकी हिस्सेदारी है उसमें पूरी तरह से। एक एक करप्शन आपके सामने, 9.5 साल आपको करप्शन का ध्यान नहीं आया, आज आपको अचानक करप्शन और दूसरी बातों का ख्याल आ जाता है। आप सोचते हो भारत की जनता मूर्ख है, भोली जरूर है, भोली जरूर है। जब हर्ट होती है ना दीपक जी, तो वो उससे ज्यादा अपसेट होके इनको अब दिखाएगी कि राजनीति में इनका नाम बिल्कुल भारत मुक्त कांग्रेस करके दिखाएगी। चलिए ठीक है। निशान मिटा देगी, नामो निशान मिटा देगी। मैं अखिलेश प्रताप जी आपसे फिर से आऊं। भारत मुक्त कांग्रेस नहीं, दीपक जी भारत मुक्त कांग्रेस बोल रही है। अरे कांग्रेस मुक्त भारत अंग्रेजों ने बोला था, वो बोलिए आप। जो अंग्रेज चले जाएंगे, हम लोगों ने उनको पहुंचा दिया लंदन। अंग्रेज मुक्त भारत, अखिलेश जी कांग्रेस मुक्त भारत बोलते थे, उनको पहुंचा दिया कांग्रेस मुक्त। आज खिसियानी हंसी क्यों हंस रहे हो? ये बोलिए। और ये जो दिखा रहे हो, जो खिसियानी हंसी दिखा रहे हो उनको। अच्छा अखिलेश जी, सही लगा है बहुत तेज। दीपक जी गंभीर घाव हुआ है, खिसियानी हंसी हंस रहे हो। राहुल जी के इस स्टेटमेंट से चोट बहुत गंभीर गया है। चोट बड़ी गंभीर तो मनमोहन सिंह को भी लगी है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है, आज बड़ी विकट परिस्थितियों में है अखिलेश जी। हाँ, मैं जीरो टॉलरेंस करूंगा। बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह जी में अगर दम है, बीजेपी में यदि दम है तो आज ये कहे, दीपक जी एक मिनट, बीजेपी में यदि दम है तो ये कहे कि हम करप्शन और क्राइम पॉलिटिक्स में जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उसकी शुरुआत अभी से करते हैं, सजा याफ्ता को बाहर निकाल के। जनता से बतावें, कोई नेता नहीं बोला बीजेपी का। मैं 3 बजे से चैनलों पर सबसे कह रहा हूँ, कोई नहीं हमारी सरकार लगा। अच्छा अखिलेश जी हम तो करके दिखा रहे हैं। अच्छा आरती जी एक मिनट, मैं सब गेस्ट के पास जाऊं, मैं सब गेस्ट के पास जाऊं, उसमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी ने यूपीए कैबिनेट के इस निर्णय को नॉनसेंस कहा है। नॉनसेंस, NONSE, इसका हिंदी में मतलब होता है बकवास। ऐसा निर्णय किया है जिसको डस्टबिन यानी कूड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए। यानी मनमोहन कैबिनेट नॉनसेंस फैसले करती है। आप मानते हैं इस बात को?
पहले वो लोकसभा से पारित हो चुका था। अरे मैंने आप सरकार का कर्तव्य बनता हाँ, तो है लोकसभा या पार्लियामेंटेरियन मैंने अरे एक मिनट कहाँ लोकसभा पहुंच गए? मैं फिर पूछने लगूंगा, राहुल गांधी ने वोट किया था, उसमें कांग्रेस ने वोट किया था, अब राहुल गांधी को क्यों याद आया? क्या मनमोहन सिंह सरकार का पूरा, मेरा सीधा सवाल है, पूरा सेंटेंस पढ़िए अखिलेश प्रताप सिंह जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले करती है? मैं सवाल सुन चुका हूँ। हाँ, जवाब दीजिए, क्या मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले करती है? कहा था कि आप मुझे जवाब देने दें। उन्होंने आगे कहा था कि अगर हम छोटी छोटी चीजों पे भी कंप्रोमाइज करते चलेंगे, करप्शन और क्राइम पे, तो इसका कोई एंड नहीं है। ये हमें नहीं पसंद है, मेरी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने पूरी बात ये कही, सेंटेंस ये कहा, हमारा राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं। अरे एक मिनट अखिलेश जी, भाषण नहीं, सीधा जवाब दीजिए के अंदर, सीधा जवाब दीजिए। क्या मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले करती है जो राहुल गांधी ने कहा है? मैंने सीधा जवाब दिया। क्या नॉनसेंस फैसले करती है? मैंने तो बताया ना पूरा। आप क्या कह रहे हैं, करती है या नहीं करती है? सेंटेंस बताया। आप बताइए ना, करती है या नहीं करती है? ये कोई टिक मार का, ये आज इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्वेश्चन आंसर का सब्जेक्ट नहीं है ये। हम तो कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, बहुत सारे जवाब है। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, और यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है। पास अगर ये जवाब हो तो बीजेपी अरे बीजेपी कहाँ गई इसके बीच? सूत का कपास जुलाहो में लट्टा क्या राहुल की बात कर लो अखिलेश जी? अरे मेरा सिर्फ सीधा सवाल ये है कि क्या मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले लेती है? सुनिए दीपक जी, अरे सीधा जवाब दीजिए ना, लेती है या नहीं लेती है? सरकारें या अदालतें, अरे आप जवाब मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैंने बार बार कहा कि आपको सवाल करने का अधिकार है। आप जवाब टाल भी नहीं सकते ना। सवाल जवाब कैसा आया? देश की जनता सुन रही है, देश की जनता सुन रही है, दे रहा हूँ मैं। देश की जनता सुन रही है अखिलेश प्रताप सिंह जी। हाँ, आप सवाल मेरे जी आप मुझसे जो सवाल की अपेक्षा करते हैं वो मैं अपने हिसाब से दूंगा। सवाल मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? देश की जनता समझ रही है, अपने हिसाब से देंगे। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले करती है? मैं मान रहा हूँ, देख रहा है दीपक जी, देश की जनता ये भी देख रही है। हर सरकारें, अदालतें अपने फैसले को मूड के हिसाब से, सही गलत के हिसाब से परिवर्तित करती हैं। अदालतें तो कानून के हिसाब से करती है जनाब। अपने एक फैसले को परिवर्तित किया है। हाँ, और सरकारें भी पार्टी और जनभावना के अनुरूप बदलती रहती हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि मनमोहन सरकार से फैसला लेते हुए गलती हुई? एक बार आप मान रहे हैं कि मनमोहन सरकार से फैसला लेते हुए गलती हुई? ये मनमोहन सरकार ने वो फैसला लिया जो आल पार्टी चाहती थी, जो लोकसभा, कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी क्या? लेकिन कांग्रेस वो राहुल एक मिनट अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी क्या? चाहती थी, कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी ये फैसला। ऑल पार्टी में कांग्रेस भी शामिल है। बीच में कांग्रेस पार्टी भी थी, बिल्कुल थी। तो राहुल गांधी की नींद तब क्यों नहीं खुली? निश्चित रूप से शामिल है। तो राहुल गांधी की नींद तब क्यों नहीं खुली? राहुल गांधी को तब क्यों नहीं याद आया कि ये नॉनसेंस फैसला है, इसको कूड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए? अब आप दीपक जी, ये किसी चीज का जवाब नहीं होता। कब किसको क्या समझ में, सूझ में आए, कब कौन क्या निर्णय लेता है, ये फिर कोई कहेगा आपने पहले निर्णय क्यों नहीं लिया। ये कोई बहस नहीं। देश के इतने बड़े नेता है राहुल गांधी, दीपक जी एक मिनट बात, देश के होने वाले प्रधानमंत्री है, तब उनको नहीं लगा ये नॉनसेंस फैसला है, तब वो इस फैसले में शामिल थे। दीपक जी, आप जबरदस्ती एक सुई एक जगह घुमा के पड़े हैं। और पत्रकार का काम तो सुई अटकाना होता है कि जो फैसला, अखिलेश जी, पत्रकार का काम सुई अटकाना होता है। नहीं, दीपक जी, आप जबरदस्ती एक सुई एक जगह घुमा के पड़े हैं। और पत्रकार का काम तो सुई अटकाना होता है कि जो फैसला, अखिलेश जी, पत्रकार का काम सुई अटकाना होता है। नहीं, तो आप ठीक है, अटकाइए, हमें एतराज नहीं है, लेकिन जो फैसला हमने किया है, आज जो किया है, क्या वो गलत है?
क्या वो नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब जो पुराना फैसला लिया था वो गलत था। हमारा विरोध कर रहे हैं, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। दीपक जी, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने एक स्टैंड लिया, वो अपना स्टैंड क्लियर करें। जो लोग हैं वो उनकी अब बारी है, अपना स्टैंड क्लियर करें। चलिए सबका स्टैंड लेता हूं मैं। पहला स्टैंड सबसे पहले लेता हूं, आरती जी, मैंने किसी को मौका नहीं दिया, माफ कीजिएगा। डिस्कशन इस तरह का चला गया कि हाँ सब बताएंगे। राजीव रंजन का स्टैंड ये है कि इन्होंने अपने तीर को कांग्रेस के हाथ में पकड़ा दिया है। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि खाता न वही जो राहुल गांधी कहें वही सही। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय मात्र इतना है कि लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान सरकारें और संगठन करें। अगर यूपीए की सरकार को ये लगा है कि देश में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ लोगों की जन भावनाएं जागृत हुई हैं और कहीं न कहीं जो चर्चा है नेपथ्य में कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी इस ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये एक स्वस्थ परिपाटी के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए कि संगठन और सरकारें कई बार अलग अलग रुख अगर अपनाती हैं तो ये लोकतंत्र, जो आंतरिक लोकतंत्र है, ये उसकी भावना परिलक्षित होती है। अरे पहले तो आप कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, अब जब रिमोट कंट्रोल आपको दिखाई दे गया तो आपको राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी से आपकी दोस्ती टूट गई है। बड़े स्वार्थी हैं आप, देखिए बड़े जालिम हैं। सवाल का जवाब वही पहुंच जाए ये दीपक जी आवश्यक नहीं है। नहीं, मैं यही इस परिस्थिति के देश काल परिस्थिति के अनुसार, वोट बैंक की मैंने जो परिस्थिति कहा के अनुसार है वो ये परिस्थिति है। नहीं, दीपक जी, सबसे पहली बात, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं और कई अवसरों पर नीतीश कुमार जी ने अभी तो कहा नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस के साथ होने की संभावना नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी ने तो अभी उन्होंने जो कहा मैं उसी की व्याख्या तो कर रहा हूं। आप दीपक जी, आपने मुझसे जो पूछा तो मुझे इतना वक्त जरूर दीजिए। आपने आधे घंटे लोगों को वक्त दिया है, मैं केवल आपसे 30 सेकंड ले रहा हूं। वक्त दे रहा था कि उनको पार्टियां अगर रोलबैक करती हैं, अपने फैसले बदलती हैं, सरकारें अगर अपने निर्णय से पीछे हटती हैं केवल इसलिए कि जनता उस फैसले से आहत होगी, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र का सम्मान है। और अगर ऐसा राहुल गांधी ने इस उद्देश्य से किया है तो इस फैसले का, इस विचार का स्वागत होना चाहिए। और संगठन के अंदर हम जानते हैं कि ये जो कुछ सामने दिख रहा है इतना सामान्य नहीं है। इसकी पटकथा जहां लिखी गई है वो स्थितियां भी आप जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये परिणाम निश्चित तौर पर सुखद है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि अध्यादेश कूड़े में डालने के बराबर है। निश्चित तौर पर ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल यूपीए की सरकार बेमौके कई बार कर चुकी है और इसका इस्तेमाल इस बार फिर करने जा रही थी। आने वाले समय में ऐसे फैसले निश्चित तौर पर एक डेटरेंट के तौर पर काम करेंगे कि जल्दबाजी में देश की जनता की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। अब तो 6 महीने बचे, हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं अब कि तो राहुल 6 गांधी महीने ने बचे, देश की जनता की भावनाओं को सम्मान किया। 9.5 साल काट लिए। यशवंत सिंह जी, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जेल में बैठे हुए लोग सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा है दीपक जी, आप जरा 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिएगा। इस देश में आजादी के जमाने में जब अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब लोग अपराधी थे और उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता रही। दूसरी तरफ जब देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी का जमाना आया तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल किशन आडवाणी, चंद्रशेखर, लालू, मुलायम सारे लोग अपराधी थे। अपराध की जो इतिहास की प्रक्रिया है उसको राहुल गांधी जी नहीं जानते हैं। इस देश के बारे में पूरा इतिहास भूगोल उनको जानकारी में नहीं है। वह किसी भावना से प्रभावित होकर के इस तरह का बयान दे गए हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत और सम्मानित है कि दुनिया के लोगों की नजरें उस पर लग गई हैं और हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करने की ये साजिश हो रही है। वरना जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत ने अभी जो चुनाव हुआ था पिछली बार पार्लियामेंट का, बिहार में सारे अपराधियों का सफाया हो गया। हम जनता के सबसे बड़ी अदालत पर
हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके अधिकारों को छीन रहे हैं। हमने तो संविधान में केवल एक चीज पढ़ी है कि जो पागल होगा और दिवालिया होगा उसको चुनाव लड़ने का और वोट देने का हक नहीं होगा। नया नया सगुफा आप बताइए, अगर हम अपराधी हैं, कोई अपराधी है, तो न्यायालय का काम है कि वो फैसला करे। 18 साल 16 साल 12 साल चलाने की क्या जरूरत है? और न्यायालय ने अपनी प्रक्रिया को खत्म किया है। सीजीएम के फैसले के बाद सदस्यता खत्म हो जाएगी तो क्या जरूरत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की? इस तरह की गलत बात चला करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। इसमें कोई पार्टी और पार्टी का जो करिश्मा है उसकी बात नहीं है। अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो बात साहब को भी सही दिशा में ले चलनी होगी और राजनेताओं को भी सही ढंग से सोचना होगा। मेरा केवल इतना ही कहना है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, गले मिल लीजिए ने राहुल गांधी की कितनी तारीफ की है कि उनको देश की कितनी समझ है। दीपक जी, आपके एक मिनट आ रहा हूँ आरती जी, बोलना चाहूंगी। आरती जी 1 मिनट आ रहा हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह जी, गले मिल लीजिए, इन्होंने इतनी तारीफ की है राहुल गांधी की। चलिए अभी आपके प्रोग्राम के बाद मिल लेंगे। तो मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी को देश की समझ नहीं है? नहीं, देखिए एक राजनीति, देखिए राजनीति में आज जिस तरह से माहौल हो रहा है, ठीक है, जनता जागरूक हो रही है, गंदे लोग चुनाव जीत के कम आना शुरू हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारी कमी है कि हम ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं तो अदालतें हस्तक्षेप कर रही हैं। जब एक माहौल है, जनता ये चाहती है कि अपराधी छब के लोग उस पे से जो सजा याफ्ता है, जो ऐसे क्राइम्स में हैं जिनको सजा हो रही है 2 साल 3 साल 2 साल के ऊपर, उनके लिए ये सिर्फ है। जो पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं उनका स्वरूप दूसरा होता है और वो अदालतें उस चीजों को समझती हैं, उसमें सजा इतनी नहीं होती है। अच्छा, चारा घोटाला क्या पॉलिटिकल मुकदमा है? अलग मायने से देखी जाती है। 1 मिनट, चारा घोटाला क्या पॉलिटिकल मुकदमा है? अखिलेश प्रताप सिंह, पॉलिटिकल और करप्शन दोनों मायने का। पॉलिटिकल नहीं, जो मुकदमे करप्शन और क्राइम के हैं वो अलग हैं। उसके फैसले से अगर कोई सजा पाता है तो वो हकदार है चुनाव न लड़ने का, उसे फिर ये अधिकार नहीं रह जाता है। अपने नेता को समझ नहीं पा रहे अखिलेश जी। देखिए, हमें पॉलिटिशियनों को ही सबसे पहले, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, सबसे पहले पॉलिटिशियनों को ही अपनी नजीर सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से लोग उम्मीद करते हैं। सब लोग उन्हीं की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं, उन्हीं से अपेक्षा करते हैं। हाँ, अपनी एक लकीर खींचनी होगी। देश प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करता है कि वो इस बात को समझे। प्रधानमंत्री इस बात को समझने में नाकाम रहे। देश प्रधानमंत्री से भी उम्मीद करता है कि वो देश की भावना को समझे, लेकिन प्रधानमंत्री उसको समझने में नाकाम रहे। दीपक जी, बहुत से फैसले हुए हैं हर सरकार में कि सरकार के, पार्लियामेंट के, आल पार्टी के कुछ अपने रीजन्स होते हैं और फिर उसके बाद जनभावना कुछ और होती है, फिर फैसले बदले जाते हैं। जैसे सिलेंडरों के जो सीलिंग लगाई गई थी, बाद में बदला गया, तो बहुत से निर्णय है, 10 में उदाहरण गिना सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। अगर जनभावना आप जवाब ही नहीं दे रहे ना इस सवाल का। जनभावना कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि आपकी मनमोहन कैबिनेट नॉनसेंस फैसले करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि आपकी मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले करती है। आरती मेहरा जी, क्या नॉनसेंस फैसले होते हैं? आपका ध्यान कहीं और है। आप मेरा ध्यान चिड़िया की आंख पर है। मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा ध्यान चिड़िया की आंख पर है, आपका ध्यान तालाब पर है। नहीं, जो जन भावना के अनुरूप, पार्टी की भावना के अनुरूप, लोगों की भावना के अनुरूप फैसले बदले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले के फैसले थे उसमें परिवर्तन करने से कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्टीमेट ये समाज, ये सोसाइटी, ये जनता सर्वोपरि है। उसकी अगर भावना के अनुरूप कोई फैसला बदला जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन फैसला नॉनसेंस नहीं होता ना। आप फिर इसका जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने इस फैसले को नॉनसेंस कहा है। मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे। मैं आरती मेहरा जी के पास चलता हूँ। आरती जी, भाई जो कुछ दीपक जी, आज आपने अखिलेश जी को बहुत ही विकट परिस्थितियों में डाल दिया है।
अभी उनके पास न वो उस तरफ बोल सकते हैं, न इस तरफ बोल सकते हैं। अगर राहुल जी का फैसला आज उन्होंने जो कहा वो स्वागत योग्य है, अगर स्वागत योग्य है, अगर ये स्वागत योग्य है, तो फिर जो अध्यादेश लाए उनको तो फिर रिजाइन करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी का जो फैसला नॉनसेंस, जो बकवास फैसला है, और उन्हीं के जिम्मेदार लोग उन्हें ये उंगली उठा के कह रहे हैं, तो उन्हें तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। और दीपक जी, राजीव रंजन जी, उनकी अब पॉलिटिकल कंपल्शन है, उनकी जमीन पूरी तरह से खिसकती जा रही है बिहार से। क्या तो ऐसे में जो वो स्वागत योग्य बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज ये देश के सामने झटके के रूप में राहुल गांधी का जो पूरा बिहेवियर है वो एक झटके के रूप में आया कि ये क्या किया, और ये अब क्या अपनी छवि, अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग दिखा के अपनी छवि करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अब कॉम्प्रोमाइजेस बंद होने चाहिए। अरे कॉम्प्रोमाइजेस और करप्शन के, आपने घपलों के हर कोई सीमा नहीं छोड़ी। देश में ये भारतीय जनता आरोप नहीं लगा रही, ये सुप्रीम कोर्ट ने आप पे आरोप लगाए 2G का, कोलगेट का लगाया, CAG ने लगाया। आपके मंत्री 90 लाख रुपए लेते पकड़े गए। राहुल गांधी जी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए उनको क्यों नहीं हटाते? अगर उन्होंने कुछ एक्शन करके दिखाना है तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं करते? उन्होंने कहाँ एक्शन लिया? राहुल गांधी जी आज एक ड्रामा करने आए क्योंकि बिल्कुल फिसड्डी, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। वो किसी न किसी तरह से इमोशनल करना चाहते हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक जो है वो जान गई है इस तरह की नौटंकियां और इस तरह के इनके उनमें आने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जिस तरह से आज एक चेहरा सामने आया है वो बहुत ही कुरूप चेहरा सामने आया है। इतना कुरूप चेहरा सामने आया है कि जिस फैसले में सोनिया गांधी खुद मौजूद हो, ऐसे फैसले को राहुल गांधी देश की मीडिया के सामने आके कहते हैं कि ये नॉनसेंस फैसला है। बिल्कुल, अब कॉम्प्रोमाइजेस बंद होने चाहिए, भ्रष्टाचार बंद। अरे करने वाले लोग देश को एक तरफ करप्शन पे क्या स्टैंड है? जीरो टॉलरेंस करेंगी? तुम्हें देश संभालना था, तुमने देश को महंगाई, अखंड महंगाई में डुबो दिया, तुमने देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया। तुम अब किस तरह से मुंह दिखाने के काबिल हो? आपने आज एक नया तजुर्बा, एक नई नौटंकी, अभी 3 दशक पब्लिक तुम्हें माफ नहीं करेगी। 4 दशक के बाद अटल जी का नंबर आज आया था। आपका कोई भी तर्क चलने वाला नहीं। आज पार्टी ने, आपकी अपनी पार्टी ने आपको बहुत संकट की स्थिति में डाला है। आप बताइए, सजा याफ्ता पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सजा याफ्ताओं पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरी पार्टी की तो सभी नेता राष्ट्रपति जी से मिले थे और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर कहा कि कृपया इस अध्यादेश पे साइन मत करिए, इस अध्यादेश पे साइन मत करिए। हमारी पार्टी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है। आप जो लालू को और अपने दूसरे मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश जी इतनी बड़ी बातें बोलते हैं, अंदर से छोटे और गलत कर्म मत करिए। चलिए ठीक है। बता रहा हूं मैं आपको। ये दोनों चीज चलती रहेगी, लेकिन माफ कीजिएगा, पिछले 44 मिनट में मैं एक बार भी प्रेम शुक्ला के पास नहीं गया हूँ, प्रेम शुक्ला जी के पास नहीं गया हूँ। 1 मिनट अखिलेश जी, आधा घंटे आपसे ही संवाद हुआ था, सीधी बात। 1 सेकंड, लेकिन आपने सीधी बात करी नहीं। आप चीन और जापान जाते रहे। मैं दूंगा आपको 1 मिनट दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या मनमोहन सरकार बकवास फैसले लेती है? जी, राहुल गांधी के बयान से तो निश्चित है कि बकवास फैसले लेती है। और सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा है, लोकतंत्र का इससे क्रूरतम मजाक कुछ दीपक जी हो नहीं सकता। आपके कैबिनेट ने, जो निर्वाचित संसद है उसमें से जो चुने गए
सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा है, लोकतंत्र का इससे क्रूरतम मजाक कुछ दीपक जी हो नहीं सकता। आपके कैबिनेट ने, जो निर्वाचित संसद है उसमें से जो चुने गए कैबिनेट के सदस्यों ने एक फैसला लिया और उस फैसले को जो है वो विपक्ष ने उसका विरोध किया। विपक्ष राष्ट्रपति भवन तक गई, प्रधानमंत्री नहीं जागे। विपक्ष को उन्होंने विश्वास में लेना आवश्यक नहीं समझा। राष्ट्रपति की तरफ से भी इस तरह के संकेत आए कि वो उससे सहमत नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं जागे। एक सांसद जिसने उस पूरी चीज को पारित करने में स्वयं पार्टी था, यह सिद्ध हुआ अभी की चर्चा से, वो अचानक जागता है और कहता है कि बकवास है, नॉनसेंस है। और प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में जाग जाते हैं और वहां से बयान देते हैं कि हम इस पर विचार फिर कैबिनेट करेगा। तो ये लोकतंत्र है क्या? ये तुगलकी जो तेवर है, तुगलक रोड के रहवासी के तुगलकी तेवर पर क्या इस देश का लोकतंत्र संचालित होने जा रहा है? मैं सिर्फ बिल की बात करता हूं, दुनिया भर की बातें नहीं। आप उनसे रसगुल्ला पूछेंगे अखिलेश सिंह जी से और वो जलेबी बनाते जा रहे हैं उसको। और बहुत आश्चर्य होता है, जो जेपी के साथ लोग निकले थे वो राहुल के चरणों में ऐसे बिछे पड़े हैं। जेपी अगर कहीं से देख रहे होंगे तो नीतीश कुमार की नौटंकी देखकर गश्त खाए जा रहे होंगे। क्या आवश्यकता थी? ये सबसे बड़े अपराधियों का रहे 118 एमएलए, 58 इनके दागी। इंडिया टुडे का आमुख है। सुनो, सवाल कहाँ है और कहाँ ये पहुंच जाते हैं, इनके साथ परेशानी है बिहार में, सीधे जवाब कुछ इनके साथ जरूर हुआ। आपकी तरह पप्पू के चप्पू में जो है चिपका हुआ नहीं हूं, पप्पू के चप्पू से चिपका हुआ नहीं हूं। अरे चुप रहिए, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आपके साथ प्रेम शुक्ला जी परेशानी है कि राष्ट्रीय चैनल में पता नहीं आप किस तरह की बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता है आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको बोलने की तमीज आपको नहीं है। अरे चुप रहो यार, की तप्पू और क्या क्या अभी तक आपके मामले में सवाल पूछा, मैंने आपको कहा आपकी तमीज यही। कभी मैं आपके राष्ट्रवाद की बात करूंगा, आपके यहाँ के भ्रष्टाचार की बात करूंगा, मैं आपके यहाँ के आप क्या बात करोगे? भटकल की आरती उतारने वाले राष्ट्रवाद पे क्या बात करेंगे? उस समय दीजिएगा जवाब। भटकलवाद की आरती उतारने वाले क्या बात करेंगे? आपने पाकिस्तान में जाकर चरण चाटने वाले और राहुल के चरणों में गिर जाने वाले कौन से मुद्दे पर बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बूते सत्ता में आकर राहुल गांधी के पत्ते को चलाने वाले ऐसे के लोगों को स्वार्थी आप वहाँ रह करके कैसा राष्ट्रवाद चला रहे हैं? मैं बिहार का बहुत सम्मान करता हूँ, क्या आप महात्मा बुद्ध और गोविंद सिंह की धरती का, लेकिन नीतीश कुमार जैसा नौटंकी का नहीं, भटकलवादी की नहीं, पार्टी का चरित्र भी भटकलवादी की नहीं। अरे हम आपको जानते हैं, मेरे चरित्र में क्या बात करेंगे? आइए मेरे चरित्र में, पार्टी के चरित्र में चर्चा कर ले। कौन चर्चा करेगा? जो पाकिस्तान जाकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरती उतारता है, कौन सी बात करेंगे? अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। बराबर नहीं हुआ आपकी तरह। अपनी पार्टी का रटंत विद्या आपकी है, तंबू में छेद करने में लग जाते हैं। उस रटंत और घटंत विद्या का परिणाम बिहार देख रहा है। बताइए, अरे आप नरेंद्र मोदी पर बोलते हो रोज ना, आप रोज भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हो ना, आप रोज भारतीय जनता पार्टी की चिंता करते हो ना, उत्तर प्रदेश रोज भारतीय जनता पार्टी की चिंता करते हो नहीं करके जो आप रोज नरेंद्र मोदी पे बोलते हो कि नहीं? देश देख रहा है, आप क्या गुंडागर्दी? किसी ने बिहार के लोगों को नहीं पिटवाया। असम में बिहार के 116 लोगों को मार दिया गया, उन कांग्रेस का चरण चाट रहे हो। महाराष्ट्र के बेशर्मी की आपकी हद है, आपके बेशर्मी की हद है। कांग्रेस शासित कांग्रेस शासित प्रदेशों में बिहारी पिट रहे हैं कारण और आप उसी कांग्रेस के चरण में गिरे हुए हो। मैं नहीं समझ कोई हादसा मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ हादसा हुआ है, आपके साथ जरूर हादसा हुआ है। हम बिहार का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आप जैसे करना है बात हम राहुल गांधी की कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी पार्टी का नहीं सकते, वो गलत थोड़ा ही है। अच्छा, हर बात में आपको बिहार दिखता है। अब ये राजीव रंजन की प्रॉब्लम क्या आ जाएंगे? बिहार मानसिक इलाज कराओ भाई। अच्छा, एक मिनट, बहुत व्यक्तिगत हो रहा है, बहुत व्यक्तिगत हो रहा है। एक मिनट, शांति। आप दोनों गौतम बुद्ध की धरती से हैं, आप दोनों गौतम बुद्ध की धरती से हैं, आप दोनों गौतम बुद्ध की धरती से हैं। प्लीज किस धरती से आए हैं मुझे तो नहीं पता,
किस धरती पर ये इनकी उत्पत्ति हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रति जो इनका द्रोह का भाव हिंदुस्तान में हुई है और जिस तरह के संकीर्ण राष्ट्रवाद की अवधारणा इनकी है और जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेकर मुझे कंक्लूड करने दीजिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए, यही चक्कर होता है। ठाकरे की अरे टाइम हो रहा है, एक मिनट प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। आखिरी सवाल में फिर अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछना चाहूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या मनमोहन की कैबिनेट नॉनसेंस फैसले करती है? मैं इसका दीपक जी 4 बार जवाब दे चुका हूं। और जवाब क्या था? करती है। बात करना चाहता हूं 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट में कहाँ आप रिवाइंड बटन पे जा रहे हैं? 2013 की बात करिए। अरे अखिलेश जी, सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए, जनता जान ले। समय व्यस्त न करें, जनता जान ले। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। समय न व्यस्त करें। हाँ या समय वेस्ट करना मेरा बड़ा आपके हिसाब से आप जो है सिर्फ हाँ या ना में क्या मनमोहन सरकार बकवास नॉनसेंस फैसले करती है? समझाया दीपक जी। अरे अखिलेश जी, सीधा जवाब दे दीजिए ना, क्या मनमोहन सरकार नॉनसेंस फैसले करती है? इसका जवाब दिया। 2 सवाल पूछूंगा। आपको जो कहना कह लीजिए, मैं उसका जवाब 4 बार दे चुका हूँ। आप समय व्यक्त अरे आप बता दीजिए हाँ या नहीं। समय व्यक्त कर रहे हैं, हाँ या नहीं? मेरे मुंह में कहलाने के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, करती है क्या? मैं कह चुका हूँ दीपक जी। नहीं करती है क्या? नॉनसेंस फैसले करती है? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। क्या जवाब दिया आपने? दूसरी बात, आपने माना है कि नॉनसेंस फैसले करती है? सरकार को क्या आपने अधिकार माना है नहीं क्या? है? आप ये बताइए। आपने माना है कि नॉनसेंस फैसले करती है? आपसे सवाल मैं करता हूँ, क्या किसी सरकार को आप बताइए, क्या किसी सरकार को अपने फैसले वापस लेने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है, बताइए। बिल्कुल है। अगर वो फैसले नॉनसेंस हो तो वापस लेने का अधिकार है। नॉनसेंस का अधिकार नहीं है। नॉनसेंस हो तो वापस लेने का अधिकार है। ऐसे भी है तो एक सरकार ने एक नॉनसेंस फैसला किया। आप कहें, एक सरकार ने एक नॉनसेंस फैसला किया। लिया एक पार्टी ने, हमारी पार्टी के सिंह इज किंग ऑफ नॉनसेंस हो गया भाई। एक नेता 5 साल में जो लोग बात कर रहे हैं वो कोई बोले, प्लीज सुन लीजिए, जो लोग बात बहुत कर रहे हैं वो अभी तक नहीं बताए कि अपराधियों के सजा आता है। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप मूल सवाल से भग रहे हैं। आप मूल सवाल से भग रहे हैं। क्या मनमोहन कैबिनेट नॉनसेंस फैसले करती है? आप संकल्प ले रहे हैं क्या? वो ले लेंगे। जनता के आप संकल्प लीजिए जरा कांग्रेस की तरफ से। जनता के हित में, अरे सुनिए, जनता के हित में, जनहित में हम फैसले जी को कोरस में कुछ कहने दीजिए। मतलब मनमोहन कैबिनेट का फैसला नॉनसेंस था। जनहित में नहीं, वो हम करेंगे। दूसरे लोग राहुल हित में फैसला हो रहा है। दूसरे लोग अपना हिम्मत दिखाएं। एक मिनट अखिलेश जी, स्पष्ट सब हिम्मत दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। चलिए मैं बहस को यहीं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अखिलेश जी के पास इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं वक्त से ऊपर चला गया हूँ। मुझे लेना है कौटिल्य का टेस्ट लाइव। आप देखेंगे जीनियस का टेस्ट लाइव। लेकिन ये फैसला आपके हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है कि राहुल गांधी ने अगर प्रधानमंत्री के फैसले को, कैबिनेट के फैसले को नॉनसेंस कहा है, तो क्या मनमोहन कैबिनेट नॉनसेंस फैसला लेती है? और क्या इसके बाद प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने का हक है, जब पार्टी सुप्रीमो ने इतना कुछ कह दिया है? यह फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है, आगे देख